हाय, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मेरा नाम विजय है और हमारे इस चैनल हार्ट टू हार्ट दिल से में आपका स्वागत है। ये वीडियो पर्टिकुलरली मैंने क्लास 9th और क्लास 10th के वो बच्चे जो इस साल एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, या 9th के बच्चे जो अगले साल 10th में जाके 10th बोर्ड अपीयर करेंगे, उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया है। मोर ओवर आपके पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर सुनना चाहिए। कारण ये है कि बहुत समय से दिमाग में एक विचार चल रहा था कि इतना कुछ होने के बावजूद अगर आप देखेंगे, इतने सारे अभी टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई है, सब्जेक्ट्स इतने सारे आ गए हैं, और वो सब पढ़ने के बाद, उतनी टेक्नोलॉजीज़ के बावजूद, इतने सारे स्कूल कॉलेजेस आने के बावजूद भी अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को देखें, बेरोज़गारी को देखें, तो वो भी बहुत बढ़ी हुई है। और हमारे देश की तो चिंता ही यही है कि भाई इतने बेरोज़गार कहाँ जाएंगे। हम लोग इस समय ओमान में हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरी छोटी बच्ची, और पिछले 10 सालों से यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं। वैसे मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हूँ और पिछले दिनों छुट्टी पे इंडिया में था 2.5 महीने। तो वहाँ रोज़ जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे ना, तो अधिकतर यही न्यूज़ आती थी कि इतने कॉलेजेस हैं, इतना स्कूल्स है, वहाँ से बच्चे पढ़ लिख के कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज से पढ़ लिख करके नौकरी की तलाश कर रहे हैं, मगर उनको नौकरी नहीं मिल रही। यहाँ ना एक छोटी सी मेरी लाइफ की एक घटना को मैं आपके सामने रखता हूँ। ईयर 2012, उस वक्त मैं ओमान से 1.5 साल के गैप में इंडिया आया था, और बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हम लोग इंडिया कैन एजुकेशंस प्राइवेट लिमिटेड करके एक सेंटर था, मैं उसका सेंटर हेड था, मेरी वाइफ एडमिनिस्ट्रेटर थी, और हम लोग मिल कर के वो सेंटर चलाए। उस दौरान हमको मौका लगा वहाँ के जो रोज़गार कार्यालय है, वहाँ जा कर के जिन लोगों ने रोज़गार के लिए रजिस्टर किया हुआ था, उन लोगों की लिस्ट निकालो, और वो लिस्ट निकाल के उन लोगों को हम फ़ोन करते थे, फॉलो अप करते थे, और अपने कोर्सेज़ उनको बताते थे कि ये स्किल डेवलपमेंट की कोर्सेज़ हैं, ये करो, ये करने से आपको जॉब मिलेगी एंड ऑल दैट। उस वक्त जो लिस्ट की मैंने जो लेंथ देखी थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतनी मात्रा में लोग बेरोज़गार बैठे हैं, इनको जॉब नहीं मिल रही है, और उनकी स्किल्स पे अगर आप जाओ तो उनको जॉब मिल भी नहीं सकती थी। ये बहुत ही ख़तरनाक पिक्चर है। तो उसी समय हमारे दिमाग में ये विचार आ गया था कि आगे चल के ना इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कुछ काम करना चाहिए, कि कैसे हम इन लोगों को इनकी मंजिल तक पहुंचा सकें। और 2012 की ये घटना के बाद अब 2021 है, और इस दौरान ये 2 महीने की जो छुट्टी थी, इस दौरान हमको हमारे उस पुराने सपने का जवाब मिला, और इससे हम लोगों ने, मैंने और मेरी वाइफ ने मिल करके, हम लोगों ने सेंटर फॉर एडवांस साइकोलॉजिकल सर्विसेज या कैप्स सीजी के नाम से एक सेंटर डाला। अभी इस वक्त तो प्राइमरी स्टेज पे है, जिसको बहुत जल्द हम लोग ऑफलाइन मोड में ऑपरेशनल करेंगे। फ़िलहाल ऑनलाइन मोड में ये ऑपरेशनल है।
कैप सीजी को लाने के पीछे रीज़न था तीन प्राइमरी रीजंस थे। पहला, ये जो आप लोग हैं क्लास 9th और 10th के बच्चे, आप लोगों के लिए कुछ करना। वो क्या करना है वो मैं अभी बताता हूँ। दूसरा, जो नॉर्मल साइकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, केसेस हैं, पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं, क्योंकि मेरी वाइफ डॉक्टरेट हैं साइकोलॉजी में, साइकोलॉजिस्ट हैं, 10 साल का अनुभव है उनके पास, और वो सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं, करियर प्लानर भी हैं। तो और मैं एचआर बैकग्राउंड का व्यक्ति हूँ, 16 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो हमने सोचा कि इस साइकोलॉजिकल सर्विसेज में जितने लोग आएंगे वो मेरी वाइफ डील करेंगी। और जो तीसरा विंग था वो इंक्लूसिव एजुकेशन पे है। वो बच्चे जो मानसिक रूप से चैलेंज्ड हैं, मेंटली चैलेंज बोलते हैं उनको, वो जिनको नॉर्मल स्ट्रीम में एडमिशन नहीं दी जाती, या जिनके पेरेंट्स समाज में अंदर रहते हैं, बाहर नहीं आते, बताते नहीं हैं, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे की ये बात कैसे बाहर बताए कि मेरे बच्चे को हुआ क्या है। उन लोगों के लिए काम करेंगे। तो हमारी 3 विंग्स होंगी। एक होगी करियर काउंसलिंग विंग, एक है नॉर्मल साइकोलॉजिकल विंग, और तीसरी इंक्लूसिव एजुकेशन विंग। आज का वीडियो करियर काउंसलिंग विंग के ऊपर है। तो क्लास 9th और 10th के बच्चों और उनके पेरेंट्स जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ये वीडियो जैसा मैंने कहा था बनाने के पीछे रीज़न आप ही हैं। और मूलतः जो कारण है ये वीडियो बनाने का, वो इस वक्त ना हर उस बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा जो क्लास 10th में है। पता है क्या? 11th में सब्जेक्ट क्या लें, और 11th में सब्जेक्ट क्या लें, ये इतना बड़ा प्रश्न होता है, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ। मेरे साथ साथ जितने भी आप पेरेंट्स हैं, आप सब जो देख रहे हैं, आप भी इस चीज़ से गुजरे होंगे कि 11th में सब्जेक्ट क्या लें। अब होता क्या है हमारी सोसाइटी में, जैसे बच्चा 10th बोर्ड दिया तो फिर उसके दिमाग में अटकलें शुरू हो जाती है कि भाई पेरेंट्स बोलते हैं बेटा साइंस में चले जाओ, कोई बोलता है बायोलॉजी में चले जाओ, कोई बोलता है कॉमर्स में चले जाओ, आर्ट्स में चले जाओ, या फलाने का बच्चा 10th में है वो मैथ्स ले रहा, तुम भी मैथ्स ले लो, कॉमर्स ले लो, या XYZ जो भी सब्जेक्ट ले लो। क्यों? उनका पीयर इन्फ्लुएंस वैसा होता है, उनके नेबर इन्फ्लुएंस वैसे होते हैं, बेस्ड ऑन दैट वो लोगों ने ये डिसीजन लिया होता है। अब वो बच्चा तो खुद ही कंफ्यूज है, वो भी अपने दोस्तों के चक्कर पे आकर के जो वो सब्जेक्ट ले रहे हैं, या इस एज में सबसे बड़ा ये होता है कि बाहर पढ़ने जाना है। तो 11th क्लास में मान लीजिए कुछ अच्छा टेक्निकल सब्जेक्ट करने का मूड हुआ तो हम वहाँ चले जाएं, ये दिमाग में आता है। बट ये बेस नहीं हुआ सब्जेक्ट चूज करने का कि फलाने ने कर लिया तो मैं भी कर लूँ। मेरी खुद की लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं 10th में था तो सेम चीज़ मेरे साथ हुई। 11th में क्या सब्जेक्ट लिया जाए, मेरा मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं था। बायोलॉजी क्योंकि रट्टा अच्छा मार लेते थे तो बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क्स आए थे, तो 50% लोगों ने बोला बायोलॉजी ले लो, 50% बोले नहीं मैथ्स ले लो। और दिमाग में एक प्री नोशन तो था ही कि भाई साइंस वाले जो हैं उनके पास में ज़्यादा वैरायटी है, आप ज़्यादा फील्ड आपको मिल सकती है, ये सोच करके ले लिया। और फिर तो भाई साहब 12th निकला, फिर अब ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में जाके करें, दिमाग में था टेक्निकल। अभी टेक्निकल में क्या, ये क्वेश्चन था। और उस समय बिलासपुर जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है, इतना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। उस ज़माने में BSc इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट हुआ करता था, BSc कंप्यूटर साइंस था। BSc कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया क्योंकि कंप्यूटर में थोड़ा इंटरेस्ट था, मगर उसमें हुआ नहीं क्योंकि 12th के परसेंटेज कम थे। फिर
बताया गया ओके ठीक है नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, वो लिया। फर्स्ट ईयर में कंपार्टमेंट आ गई। क्यों? कॉलेज जाने का एक इंटरेस्ट था ना, ओहो सिविल ड्रेस में जाना है, और स्कूल लाइफ के यूनिफॉर्म कुछ भी नहीं है, तो चलो बहुत बढ़िया। उस चक्कर में कंपार्टमेंट आई, ले दे के निकल गया फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, ओके 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल में हो गया, क्योंकि कंपार्टमेंट की वजह से री एग्ज़ाम देना पड़ा था। पर ठीक है, इट्स ओके, हो गया, निकल आए। फिर जॉब, अब जॉब किससे करनी है, क्या फील्ड करनी है, तो जो मिलता गया वो लेते चले गए। अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो मिलता चला गया वो लेते चले गए, और मेरे जैसे आई बिलीव 90% पब्लिक यही करती है। इस दौरान आपके कितने साल निकल गए? 2 साल क्लास 12 तक निकालने के लिए 10+2 प्लस 3 साल ग्रेजुएशन 5 साल। अब इसके बाद अगर आपको पीजी करना है तो अनदर 2 इयर्स, नहीं तो फिर उस वक्त तक आ जाता है कि भाई कुछ जॉब करें, और एक बार आपने पैसा कमाना शुरू किया फिर तो आप पढ़ाई के लिए वापस नहीं आ सकते। अब फिर जाके रियलाइज़ होता है कि ओहो बहुत सी तो मिस्टेक हो गई है, फिर पीछे नहीं आ सकते। ये ऐसा गियर है जिसमें रिवर्स होता ही नहीं, और रिवर्स लग ही नहीं सकता। इवन एजुकेशन सिस्टम बोले कि नहीं आप फिर से 10th दे भी सकते हो तो भी आप नहीं जाओगे। अरे भाई इतनी बड़ी उम्र में 10th क्लास। और चूंकि भगवान चाहते थे कि शायद आगे चल के हम लोग इस पर्टिकुलर सेवा में आएँ और आप लोगों की मदद करें, तो उन्होंने मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन कराया HR में। अब HR में करने के बाद और HR फील्ड में 16 साल काम करने के बाद जब ओमान में हम लोग यहाँ सर्विस करने आए, यहाँ मैंने देखा डिससेटिस्फैक्शन लेवल। मेरे सामने बहुत सारे इंजीनियर्स मिलते थे, अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छी सैलरी है, एट द सेम टाइम वो डिससेटिस्फाइड है। उनको लगता है कि यार शायद इससे बेटर कुछ कर सकता था अगर मुझे टाइम से बताया गया होता तो। फिर मैंने सोचा कि भाई इनमें और हम में फ़र्क क्या है? इतने अच्छे इंजीनियर्स हैं जिसकी सैलरी अच्छी है, ओवरसीज़ में काम कर रहे हैं, बट स्टिल डिससेटिस्फाइड। फिर एक दिन मैं और मेरी वाइफ बैठे हुए थे शाम को, तो अचानक से, अच्छा जो कि मेरी वाइफ साइकोलॉजिस्ट है और यहाँ उनकी प्रैक्टिस करती थी, तो वो आए दिन कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट या समथिंग ऐसा बात किया करती थी। तो मैं एक दिन उनसे पूछा कि भाई ये एप्टीट्यूड टेस्ट में होता क्या है? तो उन्होंने बताया कि हम इस एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से बच्चे का एप्टीट्यूड निकालते हैं, मीन्स उसका ब्रेन फॉर्मेशन कैसा हुआ है वो निकालते हैं। तब मैंने पूछा क्या ये सेम टेस्ट या ये चीज़ें आप उन बच्चों पे कर सकते हो जो क्लास 10th अपीयरिंग है, जिससे पता चले कि उनका सब्जेक्ट क्या है, क्या ले सकते हैं, क्या लेना चाहिए उनको? बोले बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे मैं बोला फिर तो बॉस ये ऐसी चीज़ है, आई डोंट नो इस वक्त ये इंडिया में हो रही है, आई एम श्योर हो भी रही होगी क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हैं वहाँ पे, वो कर रहे होंगे। फिर वहाँ से मुझे चीज़ निकल के आई कि भाई क्यों ना हम उन बच्चों के पेरेंट्स से बात करें और उनको ये बताएं कि आप जब ये सब्जेक्ट सिलेक्शन का समय आए ना, तो किसी भी डिसीजन पे जा कर के, किसी भी डिसीजन पे बेस होकर के सब्जेक्ट मत सेलेक्ट करो कि उसने किया तो मैं करूं, या मेरे को इसमें बहुत इंटरेस्ट है तो मैं करना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है अगर आपको पता है आपका इंटरेस्ट क्या है और आपको किस लाइन पे जाना है। इफ़ यू नो इट वेरी गुड, बट देयर इज़ नो हार्म इन डबल चेकिंग इट। डबल चेकिंग इन द सेंस, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसको लो and we'll just check it if your brain formation is fit for that particular subject what you're looking for, or otherwise it will give you a result or it will give you a field for which you are made of, जिसके लिए आप बने हो।
यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, मैं क्या चाहता हूँ और मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। अगर आपको ये बता दिया जाए कि आप इस चीज़ के लिए बने हैं, आपको इस दिशा में जाना चाहिए, तो यार आपके लिए तो लाइफ बहुत आसान हो सकती है, isn't it? सोचना ज़रा इस बारे में। तो इसलिए फिर कैप्स आया, और अभी चूंकि कोरोना है इसलिए सारा कुछ ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो हो नहीं रहा। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल एड्रेस डालूँगा। इफ़ यू थिंक यू नीड आवर सपोर्ट टू हेल्प यू इन चूजिंग योर सब्जेक्ट, ड्रॉप अस अ मैसेज। हम अपॉइंटमेंट बुक करके आपका एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनलाइन लेंगे, एंड देन we'll let you know your field. I don't see any reason कि यार एक बार अपने बारे में जान लेने में कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग आप में से ऐसे हो सकते हो जो सोचो कि अरे भाई मैं तो इंजीनियर बनने का सपना बना चुका हूँ, नहीं मुझे इंजीनियर ही बनना है। पता लगा ये एप्टीट्यूड टेस्ट ने दिखा दिया कि नहीं यू आर गुड फॉर कॉमर्स, तो लफड़ा हो जाएगा ना। बट ऐसा नहीं है। इफ़ योर ब्रेन is formed and it's working as per your desire, जैसा आपकी बुद्धि बनी है और वैसे ही आपका डिज़ायर भी है, दोनों अगर मैच हो गया तो वंडरफुल है। और अगर आपका ब्रेन फॉर्मेशन कुछ और कहता है तो उसको सुन लेने में बुराई नहीं है माय डियर पेरेंट्स। अब आप ही सोचो ना कि बच्चे का ये 2 साल जो भी सब्जेक्ट उसने लिया 2 साल के लिए फ्रीज हो गया। क्लास 12th के बाद में अब ग्रेजुएशन कहाँ से करूँ, उससे रिलेटेड ग्रेजुएशन कर लिया, और 3-4 साल बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो मिस्टेक हो गई है, तब क्या कीजिएगा? फिर मेरे जैसे ही धक्का मारो गाड़ी खेत में उतर गई, अब धक्का मारो। धक्का मारते 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 ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपको लाइन में लगाएगा ज़रूर। अरे पर ये धक्का लगाना क्यों है? अगर हमारे समय पे भी इस तरीके की चीज़ें हमको बताई जाती ना, शायद हम लोग ये स्टेप ज़रूर लेते। बट दैट्स फाइन, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट द राइट थिंग, कहते हैं ना। अच्छा, ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे पास ही हो, नो। इफ़ यू हैव एक्सपर्ट्स नियर बाय योर नेबरहुड, आपके आसपास कोई अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे मिलो, जा कर के आप उनसे बात करें, उनको बताएं, उनके पास में अगर ऐसे कुछ टूल्स हैं, इफ़ दे कैन प्रोवाइड यू, वो लो। नो योर एप्टीट्यूड बिफोर यू डिसाइड योर करियर, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अपना एप्टीट्यूड जानिए माय डियर। एटीट्यूड तो हमें पता है, एप्टीट्यूड नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पे तेंदुलकर को मालूम था उसका एप्टीट्यूड क्रिकेट पे है, तो उसने वही चूज़ किया और वो क्लिक कर गया। अब अगर वो भी पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस पे या जो भी कुछ है वो कुछ और करता, तो क्या आज तेंदुलकर होता? शायद कुछ और। सो माई सजेशन इज टेक एन एक्सपर्ट एडवाइस बिफोर यू डिसाइड योर सब्जेक्ट, बिकॉज ये आपके करियर का सबसे पहला पॉइंट है। आप जो सब्जेक्ट अभी चूज़ करोगे इसी के बेस पे आपका करियर बनता जाएगा। और एक गलत ईंट अगर अभी टेढ़ी मेढ़ी रख गई तो करियर की इमारत भी वैसी बनने वाली है। और इमारत एक बार बन गई तो फिर आप उसको डिसमेंटल नहीं कर पाओगे। माई सिंसियर एडवाइस टू ऑल द पेरेंट्स वो लिसनिंग टू मी राइट नाउ, जो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ टेक केयर। अच्छा, अब जबकि ये चैनल शुरू हो चुका है ना, आपकी मदद के लिए मैं आपको रियल टाइम एक्सपीरियंसेस देना शुरू करूँगा। ऐसे कि मैं हर वीक एक सब्जेक्ट, एक स्ट्रीम के रियल टाइम प्रोफेशनल के साथ इंटरव्यू करूँगा। आने वाले आप देखना मेरे वीडियोस होंगे जैसे किसी रियल टाइम इंजीनियर के साथ, डॉक्टर के साथ, टीचर के साथ, अकाउंटेंट के साथ, XYZ जितने भी करियर्स हैं। इनफैक्ट आप मेरे को कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको कौन से प्रोफेशन का इंटरव्यू देखना है। आई विल सर्च देम, आई विल सिट विद देम, फाइंड आउट देयर थिंग्स, उनके वीडियो बना करके मैं आपके सामने रखूँगा। सी द एक्सपीरियंस एट द मोमेंट। और कैप्स में ना
जब हम ऑफलाइन शुरू करेंगे, आई विल गिव यू OJT ऑल्सो, ऑन जॉब ट्रेनिंग। मीन्स सब्जेक्ट सिलेक्शन सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई साइंस में बहुत अच्छा फील्ड है तो मैं मैथ्स ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ, मैं वो ले लेता हूँ। नहीं, आप ज़रा उस फील्ड में उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ 24 घंटे निकाल के तो देखो। चलो एक वीक निकाल के देखो, शायद आपका डिसीजन बदल जाए। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं यार इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। अब इंजीनियर की आपने पढ़ाई करी, आपने IIT दिया, आपने XYZ जितने एग्ज़ाम्स है सारे दिए। अब आप पहुँचे फील्ड में, देखे ओहो 40 डिग्री टेम्परेचर, धूप, असफाल्ट की गर्मी। अगर आप कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर बने तो, इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर बने तो अरे पोल पे चढ़ना होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे सामने यहाँ लाइव है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जिस कंपनी में यहाँ हूँ वहाँ के मेरे इंजीनियर्स हैं जो मेरे पास आते हैं। मैं यहाँ पे भी HR एडमिन ऑफिसर हूँ, तो वो आके अपनी बातें रखते हैं मेरे साथ। मैं बोलता हूँ फिर यार ये तो पूरा मतलब उनका जो करियर है वो यहाँ पे शेकी हो जाता है। ये आपके साथ ना हो, इसलिए जब हम ऑफलाइन शुरू करेंगे, आई विल गिव यू OJT। आपका एप्टीट्यूड का जो रिज़ल्ट है, बेस्ड ऑन दैट आपको OJT दिया जाएगा। आप जाइए पर्टिकुलर प्रोफेशनल के साथ 1 वीक निकालिए एंड देन यू डिसाइड। सी, हमारा काम ना आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। दैट्स व्हाट कैप्स इज, ब्रिजिंग द गैप्स थ्रू कैप्स इज व्हाट वी आर। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। एंड प्लीज़ डू इनबॉक्स मी आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स लिखिए, गिव मी द फील्ड दैट यू लुकिंग फॉर। अब ये वीडियोस मैं कंटिन्यू बनाता रहूँगा। इट्स ऑल अबाउट करियर, सो करियर से रिलेटेड चीज़ें, डिफरेंट फील्ड्स, आई विल कीप पोस्टिंग। बट टिल देन, अगर आपके इनबॉक्स मुझे मिलेंगे, आपके कमेंट्स मुझे मिलेंगे, दैट विल हेल्प मी टू फाइंड आउट इवन बेटर थिंग्स फॉर यू। तो तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं। टेक केयर, बाय।